है ना? आ गया। अब यहाँ से हम इसको वेबसाइट पर नहीं लेंगे, क्या पर ले लेंगे बोलो? तो इंस्टेंट फॉर्म कैसे बनाएंगे? अब यहाँ पर खोलेंगे हम लोग पहले फेसबुक बिजनेस सूट। आ गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे सेटिंग में। अब यहाँ पर आएंगे ऑल टूल्स में, यहाँ सर्च करेंगे इंस्टेंट फॉर्म। आ गया इंस्टेंट फॉर्म। इंस्टेंट फॉर्म में देखो ये वाला फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है। ये सब फॉर्म देखो रिस्ट्रिक्टेड 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 लिखा हुआ है ना, ये सब फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड है। और ये वाला फॉर्म ओपन है। मतलब इस फॉर्म ये फॉर्म एक्टिव है, लेकिन ये फॉर्म रिस्ट्रिक्टेड है। मतलब इस फॉर्म पर अगर हम ऐड चला भी देंगे तो इस फॉर्म का डेटा सीआरएम में नहीं जाएगा। इसके लिए हमको रिस्ट्रिक्टेड वाला, मतलब क्या लिखा है शेयरिंग में रिस्ट्रिक्टेड नहीं जाएगा। अब जैसे तुम इस पर क्रिएट पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक एक नया फॉर्म बनाने का ऑप्शन दे देगा। देखो लिखा हुआ है मैनेज फॉर्म कनेक्ट योर सीआरएम सॉफ्टवेयर लीड्स। अब यहाँ पर देखो न्यू का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करो। अब आ गया। अब ये हम जो लीड फॉर्म बना रहे क्या चीज का? वेबसाइट्स डेवलपमेंट कोर्स द फ्यूचर ट्रैक धनबाद। अब देखो यहाँ पर तीन ऑप्शन देता है फॉर्म में, मोर वॉल्यूम, हायर इंटेंट और रिच क्रिएटिव। मोर वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड चाहिए तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। हायर इंटेंट का मतलब क्या होता है कि हम उसी आदमी का लीड लेना चाहते हैं जो आदमी ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टेड है। और रिच क्रिएटिव का मतलब क्या होता है? देखो लिखा हुआ है कि होल्ड योर ऑडियंस अटेंशन विथ फॉर्म इंटीग्रेशन कंपनी इमेज एंड मैसेज। इसमें तुम क्या कर सकते हो? क्रिएटिव वगैरह अच्छा से ऐड कर सकते हो। तो कौन वाला अच्छा रहेगा? हायर इंटेंट लेना चाहिए कब? जब तुम पूरे इंडिया में ऐड चला रहे हो, जब तुम्हारा ऑडियंस साइज बहुत बड़ा है। ऑडियंस साइज होता है दो तरह का, ऑडियंस साइज होता है। पहला होता है ऑडियंस साइज छोटा, जिससे हमारा धनबाद छोटा है, ऑडियंस साइज कम है। अगर मान के चलो झारखंड पूरा लेते तो ऑडियंस साइज ज्यादा होता, लेकिन धनबाद ले रहे हैं ऑडियंस साइज कम है। तो ऑडियंस साइज कम है इसलिए हम लोग ले लेंगे मोर वॉल्यूम। लेकिन अगर यही पूरे इंडिया में ऐड चलाते तो यहाँ लेते हाइयर इंडिया, क्योंकि ऑडियंस साइज ज्यादा है समझ में। तो यहाँ पर मोर वॉल्यूम ले लेंगे। और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो और ऑप्शन देखो आ गया। यहाँ पर क्लिक किया तो ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ऐसा ऑप्शन आ गया देखो, है ना? ये सब लगाइए, क्रिएटिव वगैरह लगाइए। तो हम ले लेते हैं मोर वॉल्यूम। अब नीचे जब आओगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन देगा, रिस्ट्रिक्टेड और ओपन। ये शेयरिंग सेटिंग दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर यही रिस्ट्रिक्टेड था, वही रिस्ट्रिक्टेड लगा हुआ है। इस कारण से ये डेटा सीआरएम में नहीं जाएगा, ये यहीं पर रुक गया डेटा, शेयरिंग में नहीं गया, सीआरएम में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको? ओपन। कि अब ये डेटा मेरा सीआरएम में जाना चाहिए। देखो क्या लिखा हुआ है, select who can be submit your share information can be more rich people, only people who are deliver in your ad directly submit this form, or your ad share in anyone can be submit this form। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे ओपन। ठीक है, यहाँ पर ओपन ले लेंगे। और यहाँ पर दो ऑप्शन देखो आएगा, ऑप्टिमाइज और मैनुअल। क्या करा कि फ्लेक्सिबिलिटी फ्रॉम डिलीवरी, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके भेजना। तो ये देखो ऑप्टिमाइज करके आ गया। अगर हायर इंटेंट ले गए तो हायर इंटेंट ले सकते हो, तो दो ऑप्शन और आ जाता है। अगर तुम मोर लोगे तो दो ऑप्शन कम जाएगा।
तो अभी हम लोग पहले इसको इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखो एक ऑप्शन आएगा यहाँ पर, बैकग्राउंड इमेज आप लगाइए यहाँ पर। ये जो है ना एक बैकग्राउंड इमेज बनाने का ऑप्शन देगा, और जैसे इस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिक दो ऑप्शन देगा, यूज द इमेज फ्रॉम योर एड, अपलोड योर इमेज। कितना साइज का है, 1200 बाई 628। तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे AI स्टूडियो गूगल। देखो नया AI स्टूडियो गूगल का नया फीचर आ गया है, चैट विद मॉडल द बैकग्राउंड AI कोड जनरेटर, सारा कुछ दे दिया है। नैनो बनाना में जाएंगे और यहाँ पर रेशियो ले लेंगे 16:9। कौन है? 8 साल बर्बाद कर दिए सरकारी नौकरी की तैयारी में। हाँ। कुछ हो नहीं रहा है, लाख रुपए की तरह कम। ये तो आवाज से नहीं दिया, हम 2009 में 2009 में जाएंगे। हाँ। तो पैसा उसका अच्छा बर्बाद कर दिया 2009 में। सब ये बात हमको 2009 में अनुभव हो चुका था, तब मेरा एज 18 साल था, कि अगर नौकरी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। जेपीएससी का पीटी मेंस पीटी निकाल चुके हैं, ये एनटीपीसी में छप चुके हैं, एनटीपीसी बारे में हम खुद बता रहे हैं अपने बारे में। एसएससी सीजीएल निकाल चुके हैं, एसएससी सीएचएल निकाल चुके हैं। मेरे पास इतना सारा एग्जाम पास होने के बाद जो दोबारा तिबारा निकाल आता है सब रखा हुआ है। लेकिन ये दिमाग मेरा बैठ चुका था, अगर नौकरी नहीं हुआ तो क्या करें। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे आई वांट टू क्रिएट अ पोस्ट, क्रिएट ए बैनर, है ना, द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन सिटी सेंटर धनबाद, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स विथ AI। बस जैसे इस पर क्लिक करोगे एक तुमको इमेज बनाकर दे देगा इसी साइज का। दे दिया ने, बनाकर दे दिया। डाउनलोड कर लो और यहाँ से आ जाओ और ये वाला इमेज को अपलोड पर क्लिक करके यहाँ जाओ और यहाँ से ले लो। ये पीछे में तुम्हारा बनाकर साइज दे देगा। अगर तुम्हारा साइज नहीं अच्छा रहेगा तो नहीं लेगा, तो वो ले लिया तो पीछे तक वो दिख रहा अपने। अब यहाँ से हेडलाइन, हेडलाइन जो यहाँ लिखोगे वही तुम्हारा जो फॉर्म भरेगा उसको दिखेगा। तो यहाँ पर से ये वाला को जो तुम बनाया था ये कॉपी कर लो और यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लो या डीपसीक ओपन कर लो और पेस्ट कर दो, लिख दो गिव द शॉर्ट हेडलाइन फॉर लीड फॉर्म। अब एक एक चीज बताएगा कि लीड फॉर्म के लिए आपको क्या हेडलाइन लिखना है। देखो दे दिया, लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट विथ एआई, एनरोल नाउ, मास्टर वेबसाइट डिजाइन विथ एआई, एआई पावर वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, स्टार्ट योर जर्नी। ये सबसे बेस्ट लग रहा है। इसमें से 5 गो है, बेस्ट दे, बेस्ट वन। अब इसमें से बेस्ट कौन है, लर्न वेबसाइट डेवलपमेंट विथ एआई एनरोल नाउ, यही बोले थे ना हम, बोले थे ना अभी। इसमें से बेस्ट हम कौन बोले थे, ये वाला दिया गया इसमें, एआई पावर्ड वेबसाइट डेवलपमेंट। नहीं ये ठीक लग रहा है। अब इसको कॉपी कर लो ऐसे और कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दो। आगे ठीक है। अब ये डिस्क, अब देखो दो ऑप्शन आएगा, वो लिस्ट आएगा, एक पैराग्राफ आएगा। आप लिस्ट में जैसे दे सकते हो कि क्या क्या आपको, जैसे 80 कैरेक्टर का है ना। अब यहाँ पे लिख दो आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट इन लीड फॉर्म विथ डिस्क्रिप्शन within 80 character, give the डेटा। अब देखो 80 कैरेक्टर का डेटा उसके अनुसार बना कर दे देगा कि क्या क्या आपको पूछना चाहिए, कि इसमें क्या क्या ऐड करना है। अगर इसके पैराग्राफ लेगा तो पैराग्राफ ले लो, और ये ले लेगा तो ये ले लो। पैराग्राफ लेगा तो ऐसा दिखेगा और लिस्ट ले लेगा तो ऐसा दिखेगा। देखो आ गया।
लर्न वेबसाइट कंटेंट बनाए हो ये देखो आया स्टार्ट योर कैरियर वीडियो में लेटेस्ट एआई टूल्स कॉपी कर लिए और यहाँ पर से लाके पेस्ट कर दो ऐसा आया। फिर तुम ये लेना चाहते हो नहीं तो इसको ले लो सबसे बेस्ट। ये तो हम बता रहे हैं ऐसे आएगा लेकिन हम लेते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ विद इन 50 करेक्टर 50 नहीं 70 करेक्टर गिव द पैराग्राफ विद इन 60 कैरेक्टर। असर नहीं आएगा क्या जी? फोन करिए तो आप लोग बैच में वो डीआरएम ऑफिस के इंजीनियर एडमिशन कराए हैं अगला क्लास से आएंगे डीआरएम ऑफिस के। हाँ आज ही एडमिशन कराएंगे। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन आ गया देखो आ गया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करो। अब देखो इधर कंटेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ कंटेंट इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। कंटेंट इन्फॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन लिखना है तो फिर कॉपी करो पेस्ट करो ठीक है। ये देखो फिल द डिटेल्स एट सिटी सेंटर धनबाद कॉपी करो और यहाँ से डिस्क्रिप्शन ला के पेस्ट करो। ये देखो डिटेल्स मांग रहा है। अब क्या क्या लेना है इससे हमको ईमेल आईडी लेना है फ़ोन नंबर लेना है और यहाँ से लेना है क्या चीज़ ईमेल आईडी नेम और फ़ोन नंबर 3 चीज़ लेना है बस। फिर नेक्स्ट करो। अब देगा प्राइवेसी पॉलिसी इसके लिए तुम्हारे पास एक वेबसाइट होना चाहिए। फिर यहाँ से जाना और लिखना द फ्यूचर ट्रैक डॉट इन। प्राइवेसी पॉलिसी किसी से का भी डाल सकते हो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अब ये देखो प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। अब इसको कॉपी कर लो और यहाँ पर लाके पेस्ट करो। डिस्क्लेमर भी ऐड कर सकते हो। डिस्क्लेमर तभी ऐड किया जाता है जब तुम्हारा प्रोडक्ट ऐसा है जो सबके लिए नहीं। हाँ जो सबके लिए नहीं है या स्टॉक मार्केट का चला रहे हो चाहे मोटापा से बढ़ापा घटाने के लिए तो यहाँ से नेक्स्ट करो। अब ये तुम्हारा बन गया। अब ये आ गया मैसेज बॉडी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन ये सब है ना। थैंक यू पेज के लिए तो लिख दो गिव द मैसेज डिस्क्रिप्शन तो थैंक्स पेज। अब ये तुमको बना कर दे देगा कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। थैंक्स फॉर इंटरेस्टेड हो गया। अब आ रहा है डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो गया। अब बोल रहा है कि इसके बाद आप कहाँ विजिट करवाना चाहते हैं। जैसे जब वो आपका लीड फॉर्म भर दिया उसके बाद क्या चाहते हो ये कहाँ पर आए कि वेबसाइट पर आए कि आपका कोई फाइल देखे कि कॉल करे क्या चाहते हो है ना? तो हम चाहते हैं कि ये मेरे जो है कॉल करे तो यहाँ पर इंडिया ले लिए और 989308877375 कॉल नाउ का ऑप्शन आ गया। अब ये मैसेंजर में भी अगर कनेक्ट करना चाहते हो तो कनेक्ट कर सकते हो। अब इसको कर दोगे क्रिएट फॉर्म। एक बार रिव्यू कर लो फॉर्म बन गया। मोर इंटेंट ओपन है ये हो गया नेक्स्ट और ये हो गया नेक्स्ट ये हो गया नेक्स्ट ये हो गया नेक्स्ट ये हो गया नेक्स्ट बन गया। बोलो समझ में आया।
अब इस फॉर्म को अपने सीआरएम में पहले कनेक्ट करें। ये जो फॉर्म है कि जैसे कोई ऐड में मेरा ये फॉर्म भरेगा तो वो डायरेक्ट मेरे सीआरएम में जाना चाहिए। मेरे पास तो टाइम नहीं है कि हम उसको मैसेज करेंगे, तो इसके लिए ओपन करेंगे अपना सीआरएम। उसका नाम है login.php.shop। ये देखो मेरा सीआरएम है ना। अब यहाँ से ये मेरा सीआरएम है, सबका सीआरएम का डैशबोर्ड सेम होता है। अब यहाँ पर देखो एक ऑप्शन दिया है, यहाँ पर देखो लीड जनरेशन, लीड ऑटोमेशन दिया है ना। ये लीड ऑटोमेशन पर पहले क्लिक करना होगा और यहाँ देखो एक ऑप्शन दे रहा है व्हाट्सअप टेम्पलेट दे रहा है ना कि आप जैसे कोई भी आदमी जब हमारा वेबसाइट पर आएगा, सपोज डेट तुम मेरा ऐड देखा, मेरा लीड फॉर्म भरा, तो लीड फॉर्म भरने के बाद क्या क्या एक्टिविटीज करवाना चाहते हो। जैसे धीरज क्या हुआ कि मेरा ऐड देखा, इसको वेबसाइट बनाने के लिए सीखना है, वो लीड फॉर्म निकला, लीड फॉर्म में अपना नाम नंबर भर के भर दिया। तो सबसे पहले जब इसको भरेगा तो यहाँ हम इसको क्या क्या टारगेट कर सकते हैं, ईमेल से, व्हाट्सएप से, बल्क से, एसएमएस से, आईवीआर से। अब ये सर आईवीआर क्या होता है, देखो ईमेल से तो समझ गया सर कि ऑटोमेटिक उसके पास एक, जैसे तुम फॉर्म भरोगे ना ऑटोमेटिक तुमको एक ईमेल चला जाएगा। धन्यवाद धीरज जी, आपने एनिमेशन कोर्स के लिए इंटरेस्ट दिखाया। वेलकम है आपका द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन। दूसरा, तुम्हारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज चला जाएगा, अपने आप जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, तुम्हारे व्हाट्सएप में मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा। तीसरा, तुमको पहले एक तुमको ईमेल गया, तुमको एक मैसेज गया व्हाट्सएप, अब देखा कि तुम एडमिशन नहीं करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे 12 घंटा के बाद फिर सेट कर दिए कि आज के जमाना में वेबसाइट डेवलपमेंट का जमाना, आप एडमिशन कहाँ ले रहे, आइए एडमिशन कराइए। तो भेजना नहीं है बैठ के, 12 घंटा बाद ऑटोमेटिक चला गया। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। बड़ा बड़ा कंपनी में जाएगा ना जॉब करने, इंटरव्यू देने के लिए, तो पहले पूछ देगा यू हैव नॉलेज अबाउट द ऑटोमेशन, बोलेगा नो, तो बोलते गाइए वैसे। अब जमाना नहीं, अब जमाना आ रहा N8N का, नाम नहीं सुना हुआ, N8N, ये है एआई एजेंट है एक प्रकार का। अभी जो तुम सुन रहा है ना कि टीसीएस से 21,000 आदमी को निकाल दिया, फलना निकाल दिया, वो लोग यही कारण से निकाला जा रहा है कि अपडेटेड नहीं हुआ। ये फुल्ली ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर लिए, तो ऑटोमेटिक उसको मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि अब हम पहले टेम्पलेट बनाएंगे। टेम्पलेट बनाने से पहले जो हम लीड फॉर्म यहाँ बनाए थे उसको अप्रूव कराएंगे अपने सीआरएम में। कैसे, सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन देता है ऐप स्टोर का, देखो ऐप स्टोर का ऑप्शन दिया। ऐप स्टोर पर जैसे क्लिक, सब में आता है, सेम सिस्टम रहता है। देखो ये मेरा फेसबुक का पेज है ना, फेसबुक का पेज। कैसे फेसबुक कनेक्ट किए पेज, हम दिखाते हैं कनेक्ट करके। ये मेरा डिसकनेक्ट कर दिए पेज, देखो। अब यहाँ से देखो कनेक्शन लिखा हुआ, कनेक्टेड कनेक्टेड कनेक्टेड। यहाँ से हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे, आ गया मेरा पेज, पर्सनल पेज मेरा आ गया। अब ये प्रीवियस सेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर नहीं तो डायरेक्ट रिकनेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम तुम लोग कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। ये मेरा देखो पेज है, इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे और अपना इंस्टाग्राम पेज पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे कनेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक जाके मेरा पेज यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। सब में सेम सिचुएशन, देखो हो गया कनेक्ट। अब यहाँ पर आपका पेज को सर्च करके दिखा देगा, देखो मेरा पेज आ गया, वहाँ पेज लिए थे।
पेबली से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम में कोई लीड फॉर्म भरेगा, ऑटोमेटिक उसको ऑटोमेशन में मिलेगा। पेबली कनेक्टर है। पेबली क्या काम करता है कि फेसबुक के लीड को डायरेक्ट ये तुम गूगल शीट में कैसे भेजोगे, नहीं नहीं भेज सकते हो। ये पेबली कनेक्ट कर बीच में जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, अब ये मेरा पेज देखो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ मैपिंग का ऑप्शन आया। अब देखो व्यू ऑल पेज आ रहा है ना, व्यू ऑल पेज, देखो व्यू ऑल पेज आ रहा है, व्यू ऑल पेज आया ना, इस पर क्लिक कर दो। ये देखो हम बनाए थे ना वेबसाइट डेवलपमेंट फ्यूचर ट्रैक धनबाद, आ गया ना अपने से। और यहाँ देखो लिखा है मैप फील्ड, यहाँ पर क्लिक कर दिए। अब आप जब क्लाइंट से लोगे तो क्या क्या डेटा लोगे, तो यहाँ से हम लेंगे इससे ईमेल आईडी, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा हमको ईमेल। दूसरा लेना है फर्स्ट नेम, तो ले लेना है फर्स्ट नेम। और यहाँ लेना है फ़ोन नंबर, तो यहाँ ले लेना है फ़ोन नंबर। आगे ये मैपिंग कर ली कि जब कोई फॉर्म भरेगा वहाँ से, तो मेरे सीआरएम में उसका नाम, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर आ जाएगा। और यहाँ से इसको कर देंगे अपडेट। जैसे ही अपडेट करेंगे ये मेरा मैपिंग हो गया। उसके बाद यहाँ से जाना होगा तुमको फिर से बैक में, और यहाँ से लेना होगा लीड ऑटोमेशन में। अब उसके बाद तुमको लेना पड़ेगा, अब हम यहाँ पर लेंगे ईमेल में। ईमेल में टेम्पलेट पहले को बना लेंगे, तो ईमेल में चले जाएंगे, ईमेल टेम्पलेट में। अब देखो ये मेरा एगो ईमेल टेम्पलेट देखो बनाए थे। फिर यहाँ से देखो न्यू, प्री बिल्ड और फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो हम प्री बिल्ड नहीं लेंगे, न्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ देखो खुल गया। आप अपना टेम्पलेट का नाम क्या लिखना चाहते हैं, सब्जेक्ट क्या है, फ्रॉम और रिप्लाई, और यहाँ से कंटेंट क्या देना चाहते हैं वो लिखना। अब यहाँ चैट जीपीटी में जाएंगे, अब लिख देंगे आई वांट टू राइट द मेल टू द स्टूडेंट, वेबसाइट्स डेवलपमेंट कोर्स, राइट द वेलकम email from the future track computer education with subject and emotion in and add in email emotion। उसके बाद strong point and offer इंटर। अभी हमको मेल लिख के दे देगा, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ से इसको कॉपी कर लेना। अब ये सब्जेक्ट हो गया धीरे, इसको सब्जेक्ट को पकड़ना और यहाँ जाके अब यहाँ टेम्पलेट का एक नाम लिख देते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स द फ्यूचर ट्रैक धनबाद। अब सब्जेक्ट यहाँ ला के पेस्ट कर दिए, फ्रॉम द फ्यूचर ट्रैक टू अपना ईमेल आईडी में आएगा। और यहाँ से ये हुआ वेलकम मैसेज, डियर स्टूडेंट से पकड़ेंगे यहाँ पर, और देखो यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ मेल को पकड़ेंगे यहाँ पर, और ये मेल को ला के यहाँ पेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर से इसको डियर स्टूडेंट को हटा के कस्टम वैल्यू में जाके और यहाँ से स्टूडेंट का नाम ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे ना स्टूडेंट का नाम, तो ऑटोमेटिक जो है वो स्टूडेंट का नाम से मैसेज आएगा। जैसे तू मैसेज किया राहुल को, तो लिखा गया डियर राहुल, वेलकम द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, आर यू सेटिंग वेबसाइट डेवलपमेंट विथ एआई कोर्स, वेबसाइट डिजाइनिंग फलना ढेकना चिलना, सब अपने आप उसको मेल चला जाता है। बस यहाँ से इसको सेव कर दें। समझ में आ रहा है? ये हो गया मेल बनाकर तैयार कर लिया। अब हमको बनाना पड़ेगा व्हाट्सएप टेम्पलेट। अब व्हाट्सएप टेम्पलेट हमको बनाना पड़ेगा। देखो हम 7 को व्हाट्सएप टेम्पलेट पहले से बना चुके हैं, हमको और व्हाट्सएप टेम्पलेट बनाना है। देखो पढ़ो कै बजे बनाया व्हाट्सएप टेम्पलेट रे, देखो तो
देखते जाओ कै बजे बैठे थे। ये सब देखो हम इतना रात को बैठ के प्रैक्टिस कर रहे थे कल रात को इसका, कि तुम लोग को सिखाना है बनाने के लिए कैसे बनता है ऑटोमेशन। कल बैठ के पढ़ने के लिए बैठे 10 बजे और 2 बजे तक पढ़े, 2 बज के 20 मिनट। हमको टारगेट है कि 6 महीना के अंदर हमको फुल्ली तरह से अपने आप को ऑटोमेशन में डाल देना। ऑटोमेशन मतलब नहीं, ऑटोमेशन का मतलब हुआ कि हमको अब 6 महीना में अपने आप को सोशल मीडिया में ग्रो हो जाना है और कोर्स बना के रख लेना है। बस आप मेरा रील देखो, तो अच्छा लगा डायरेक्ट जाओ कोर्स परचेज करो, पैसा आएगा। टारगेट रखे हैं छठ पूजा से लेके डायरेक्ट 6 महीना, जनवरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक में ऑटोमेशन हो जाएगा। ऐसे बोला जाता है कि जिस काम को करने में तुमको 3 साल लगेगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में सिर्फ 6 महीना। तुम लोग जैसे मेमोरी फ्रेम वाला कर रहा है ना, 6 महीना में तुम लोग कमाने लगे। अच्छा खासा। अरे तुम लोग 11 बजे बुलाए थे यार, ये तो बोला था लैपटॉप खरीद लिए नहीं, कबाड़ा ने देखा नहीं देखा ठीक है। देखो इधर, अब यहाँ देखो लिखा हुआ है न्यू, न्यू में आ जाना। अब हमको टेम्पलेट बनाना है, 2 तरह का टेम्पलेट दिया है, प्लेन टेम्पलेट और टेक्स्ट एंड मीडिया टेम्पलेट। मतलब चाहते हो कि सर उसको प्लेन टेम्पलेट जाए व्हाट्सएप में, कि टेक्स्ट एंड मीडिया वाला जाए, फोटो जाए, वीडियो जाए, क्या जाए। तो तुम यहाँ पर जाओ पहले स्टूडियो गूगल में, यहाँ पर लिख दो आई वांट टू क्रिएट अ व्हाट्सएप मैसेज टेम्पलेट फॉर 7 डेज। बस इतना तुम इंटर जैसे करोगे वो 7 दिन का मैसेज बनाकर तुमको दे देगा, कुछ भी करने का जरूरत नहीं। ये फर्स्ट डे का देखो मैसेज आ गया। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा, छठा, सातवां। वो तुम सेट करो कि 7 दिन तक सेट कर रहा है, 3 दिन तक सेट कर रहे हो, क्या सेट कर रहे हो। हाँ जैसा सेट करोगे वैसा करोगे। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लो पहला दिन का, और कॉपी कर लो। देखो क्या लिखा है, वेलकम टू द फ्यूचर ट्रैक कंप्यूटर एजुकेशन, वी टेक ये फर्स्ट टूवर्ड बिकम ए वेबसाइट डेवलपर विथ आई स्किल, आवर कंसल्ट विल बी टीम ये फलना ढेकना चिलना। तो ये हम पूरा कॉपी कर लिए, और कॉपी करके हम चले गए अपना फॉर्म पर, और यहाँ से टेम्पलेट में डाल दिए डेटा, और हाइक नेम जो लिखा हुआ है इसके जगह पर क्या लेना पड़ेगा, कस्टम वैल्यू। अब ये पहला दिन का मैसेज हो गया। टेम्पलेट का नाम लिख देंगे 1 डे वेबसाइट्स डेवलपमेंट कोर्स। और ये पहला दिन का देखो टेम्पलेट बनकर हो गया रेडी। पहला दिन का टेम्पलेट रेडी। अब हम चाहते हैं कि दूसरा दिन उसको टेक्स्ट मैसेज मीडिया के साथ जाए, फोटो के साथ जाए। तो दूसरा दिन वाला देखो क्या लिखा है, हाय डिड यू नो आवर वेबसाइट डेवलपमेंट को टीचर बिल्ड ए स्क्रैच फ्रॉम लर्न HTML CSS JavaScript WordPress SI वेबसाइट बिल्डर। अब लर्न एज द फुल डिटेल्स। अब ये दूसरा दिन वाला सेलेक्ट करो और कॉपी करो, और यहाँ से फिर से आ जाओ यहाँ पर ही, फिर यहाँ पेस्ट करो। अब फिर ये इसको काटो इसको। हाँ ये जो नाम वाला है, हम्म। मतलब जितना परसेंट का आएगा सबको उसी के नाम से जाएगा, इसीलिए हम यहाँ मतलब हम पर लोग को खुद से सबका नाम सेट करना नहीं, तुमको कुछ नहीं पढ़ना पड़ रहा है, धीरे समझ गया। ये कस्टम वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये देखो कंटेंट डेव हैशटैग फलना ढेकना चिलना, इसका मतलब ये नाम ऑटोमेटिक टाइप कर लेगा। मतलब जो कनेक्ट करेगा उसका नाम हम लोग जो सेट नाम कर फॉर्म लेंगे। में भरेगा, जैसे रोशन कुमार फॉर्म में डाला तो रोशन कुमार अपने आप चला जाएगा।
विकास कुमार नाम डाला था, विकास कुमार अपने आप का लगा। चंदन कुमार नाम डाला, चंदन कुमार अपने आप का। पूजा कुमारी नाम डाला, पूजा कुमारी चला जाएगा। अब यहाँ से प्लस पर क्लिक करो। हो गया। अब यहाँ से कैमरा दिन था, दूसरा दिन का था ना, ये पहला का है, दूसरा दिन। दूसरा दिन तो लिख दो सेकेंड डे वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। अब देखो HTML CSS जावास्क्रिप्ट वर्डप्रेस PHP SQL गोल्ड, ये सब इसको सिखाएंगे। रिप्लाई एस देन फुल डिटेल्स। अब सेव कर दो, ये सेकेंड डेज का बन गया। अब हम चाहते हैं कि तीसरा दिन का जाए, तो तीसरा ले लिए। हाय, हमें तो वही करना था, सिर्फ पेज चेंज करना। हाँ, हाय स्टूडेंट, आवर स्टूडेंट अनिली बट हियर इज द फर्स्ट वेबसाइट 50 डे AI टूल्स है। अब ये ले लिए सेकेंड थर्ड डेज का। हमको ऐसे बता रहा था, फट 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 फट, थोड़ा मशीनों जिनको बैठने लगा। यहाँ देखिए सर, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा। फिर पब्लिक कनेक्ट खोले तो सेम चीज था, जहां भी जाएगा सबका सेम कंप्यूटर का। CRM का वैसे ही होता है, ये CRM प्लस ऑटोमेशन दोनों सिखा रहे थे। इसमें ऑटोमेशन भी सिखा रहे हैं और CRM भी सिखा रहे हैं। पेस्ट कर दिए। हैं? हाँ, और कुछ थर्ड डे वेबसाइट्स डेवलपमेंट कोर्स। फिर थर्ड डेज का आ गया। अब चाहते हैं कि 4 डेज में उसको कोई एक बढ़िया सा इमोशन का, वेबसाइट डेवलपमेंट का इमोशन का पोस्ट जाए। तो लिख दो, गिव द वेबसाइट्स डेवलपमेंट कोर्स बेस्ट इमोशन एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट पोस्ट प्रॉम्प्ट। अब ये देखो, एक पोस्ट प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा कि भाई देखिए ये वाला भेजिए। देखो वेबसाइट डेवलपमेंट, देखो देखो दे दिए। गिव द सिंगल प्रॉम्प्ट। अभी वो सिंगल प्रॉम्प्ट बना कर दे देगा। हम 4 डे वो वाला भेजना चाहते हैं, ये वाला नहीं भेजना चाहते। अब इसको सेलेक्ट कर लिए, कॉपी किए, AI स्टूडियो गूगल खोल के रखे थे, यहाँ गए, नैनो बनाना में गए, ये ले लिए और यहाँ से गए और 1 to 1 ले लिए और यहाँ पेस्ट कर दिया। ऑटोमेटिक पोस्ट बना कर दे देगा। ये गलत सलाह दे रहा है ना, नहीं गलत दिया। तो यहीं पर क्या करेंगे, चैट GPT में ही जाएंगे, न्यू चैट में पैसा मांग रहा है, यहाँ जाएंगे, क्रिएट इमेज, पेस्ट, एगो नया पोस्ट बनाकर तुमको दे देगा। हम चाहते हैं कि चौथा दिन ही ये वाला जाए। सब कुछ करता है, वीडियो वीडियो सब बनाता है। उसका नाम है OpenAI सोरा। कि वो लड़का कमाने भी लगा रे एफिलिएट मार्केटिंग से, 700 रुपये कमा भी लिया। एक के दिन का कोर्स किया, 700 कमा लिया।
65,000 व्यू है, 65,000। कौन सी दिया हुआ लाइट उठ होता है दिवाली का। दिवाली वाला, वही लगा दिया। नहीं, ऐसी जैसे पढ़ाते नहीं अरे नो। ड्रॉप शिपिंग थोड़ी सिखा रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। 65,000 व्यू है, 700 रुपये एक दिन में कमाओ। हम्म, ये वाला है ना, ये वाला है। आने दो स्थिर से। अब तो तुम लोग ऐड चला लेगा किसी का भी, तो उसका वाला कम्मा ले लो, वेट लिफ्टिंग वाला है। देखो क्या नाम है, राहुल आर्ट। अपना एक यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे दूसरा अकाउंट का, उसमें एक नया पेज बना लेना इसका। देखते हैं तू कितना तेज है, तुम दोनों पढ़ा है। ये देखो अरविंद सर सब भेज दिए हैं, इसका सब ऐड चलाना है। ये बैनर में ऐड चला सकते हैं कि नहीं? नहीं चला सकते हैं, पहला नंबर यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखा हुआ मोबाइल में है, यही तो बात है। मोबाइल नंबर नहीं डाल सकते हैं किसी भी रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में। ऐसे तो प्रोडक्ट ये वही स्टॉक मार्केट जैसा ही है। प्रोडक्ट बेच रहा है ये। कुछ भी करा रहा है तो गैम्बलिंग है ना। अच्छा, इस बैनर पर ऐड चला सकते हैं। नहीं। धीरे, इस बैनर पर ऐड चला सकते हैं। काहे? देखो ये सबसे अच्छा बताया। ये एडवर्ट पर इसलिए नहीं चला सकते हैं कि ये दिखा रहा है कि आफ्टर एंड बिफोर, आफ्टर बिफोर का इस प्रोडक्ट पर ऐड नहीं चला सकते। अच्छा छोड़ो, इस पर ऐड चला सकते हैं, इस पर ऐड चला सकते हैं। ऐसा बैनर भेजा ऐड चलाने के लिए। ठीक है, तुम लोग को ये बैनर भेजते हैं, कल भर तुम लोग को मौका देंगे हम। देखो ये पूरा क्लाइंट का डिटेल्स है। कमाओ, दोनों मिलकर पैसा बांटो, हमको ऐड से मतलब है। हम तो चाह रहे हो कि सब ऐड चलाएंगे, तुम लोग चलाओ, हमको मेहनत ना करना पड़े। पता है कितना महीना ले रहे हैं इससे? 10,000 पर मंथ बनाएगा, उसमें उसको मिलेगा 3-4 हजार। हाँ पड़ो, हम ही लेंगे, ये दिया पुनी तू लेगा, उसके बाद अरविंद सर कमाएंगे, तब हम मिलेगा, तब इसको मिलेगा। कम से कम 3 आदमी में पैसा बचेगा।
इसमें इसमें चलाना है क्या, एक बार खाली चला लिया, काल में करवा दिल के सुबह में, एक ही बार मेहनत है। हम तो आज ही चला देंगे, हम आज चला देंगे, लेकिन कल भर तुम लोग मौका दे रहे, कल नहीं चलाएगा फिर काम छीन लेंगे। कल से परसों नहीं होना चाहिए। हाँ, अरविंद सर एडवांस ले चुके हैं। बहाना मारेगा, काम तुरंत छीन लेंगे। काम था सर, घूमने गए थे सर, शादी में गए थे, बरतुआरी में गए थे। हम 10,000 महीना वाला क्लाइंट हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं, जान लो। अगर हाथ से गया, एक दिन लेट करेगा, कल अगर नहीं चला परसों छीन लेंगे काम। क्या 2,000 1,000 वाला क्लाइंट को वैल्यू नहीं, 10,000 महीना, समझ रहा है। अगर इस बार चला लेगा, दूसरा वाला क्लाइंट एक और आ चुका है धीरज, वो हम तुमको दे देंगे। इसका ऐड चला लेगा तुम, इंटीरियर डिजाइनिंग का क्या है? एको बार नहीं चला, इतना सिखाया, प्रैक्टिस नहीं किया घर में, प्रैक्टिस नहीं किया घर में को बार। वेबसाइट से क्या मतलब है ऐड का, वेबसाइट का कोई रोल नहीं है इसमें, वेबसाइट का जरूरत ही नहीं है इसमें, वेबसाइट से कोई मतलब नहीं है, वेबसाइट का कोई रोल नहीं है इसमें। ऐड में वेबसाइट का कोई जरूरत नहीं है। वेबसाइट कब चाहिए, जब हम उसके ऑडियंस को ट्रैक करेंगे। इसका हमको नंबर चाहिए, जिसको वेट लिफ्ट करवाना है, बात करेगा सामने से, क्या है वेबसाइट। वेबसाइट 2 मिनट में बनता है एआई से। बोलो चला लेगा। एक वो हमको पूरा अच्छा से कैंपेन पहले बना के दिखाओ, अगर अच्छा से बना लिया, हम देख लिए, कम पैसे तुमको काम काम दे देंगे। वेबसाइट का क्या जरूरत है, बस लीड एड चलाना, लीड फॉर्म भरा के। तुम लोग वेबसाइट बनाना नहीं सीखा, भूला है। डिटेल्स तो है ही है, हो तो गया, एक ही नंबर है, और नंबर वो भेज रहे। हो गए लो, तुम ही लोग तो नाच कर लेंगे हम। अब 10,000 महीना वाला क्लाइंट छूटा बाबू, बहुत सुनाएंगे। एक क्लाइंट छूट चुका है, किसके चलते, सोनी के चलते। अब हम 10,000 महीना वाला क्लाइंट छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सर इसमें बैनर अपने से बना के डालेंगे तो चलेगा? तो बैनर, इसे बैनर बाद चलेगा एडवा में, तुम चैट जीपीटी डाल के देख, चैट जीपीटी यूज मत करना, ठीक है, सर वो बता डीप सीक यूज करना। ये वाला एडवा, ये बैनर को डीप सीक में जाके चेक करना है, क्या इस पर फेसबुक ऐड चला सकते हैं, नहीं लिखे थे, लाइट चला सकते हैं कि नहीं चला सकते, ये सब डीप सीक में करना। चैट जीपीटी अच्छा नहीं बताता है, हम देख लिए। हाँ, हाँ सही बता रहा। नहीं, डीप सीक डिमोटिवेट करता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा पूछेगा तो। आपने सीनियर से कांटेक्ट करो, बोल देता है। बोल देता है अपना सीनियर से कांटेक्ट करो, तो उड़ दिया ना अमन जी का काम, उससे पूछे कैसे होगा, तो आप बोले हमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, सीधा बोला। चलो आगे बढ़े, देखो क्या को बताएं, 3 को बताएं। पैसा इसी मिलता है, तुम क्या बोले, क्लिक क्लिक करके ऐड बना दो, पैसा ले लो। काम वही 10,000 8,000 महीना देगा बाबू, जो तुमको काम अच्छा है। ठीक है।